अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैंसर को। हमारी बॉडी के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो इस तरह नहीं होती कि जिस सेल का दिल चाहेगा वो मल्टीप्लाई करेगा, बल्कि इसके लिए सर्टेन हार्मोन्स, सर्टेन न्यूरॉन्स और आपकी बॉडी के सर्टेन कंडीशंस जो होते हैं वो रोल प्ले करी थी। जब तक आपकी बॉडी के सेल को ब्रेन की तरफ से सिग्नल रिसीव नहीं होगा डिवाइड करने का, उस टाइम तक आपका सेल जो है वो मल्टीप्लाई करेगा नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो सेल होता है उसके डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, क्योंकि डीएनए सेल की ग्रोथ और सेल की डेवलपमेंट या डेली फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब आपका जो है वो सेल के डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाए ड्यू टू सम अननोन रीजंस, वो म्यूटेशन सेल को इंड्यूस करवाती है मल्टीप्लाई करना, और सेल जो होता है वो अपने आप को अनकंट्रोलेबली डिवाइड करवाना शुरू कर देता है। डिवीजन से क्या होता है कि वो अगर एक जगह पे 3 सेल्स की गुंजाइश है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिवीजन होगी कि वहाँ पे 100 सेल्स बन जाएंगे। अब जब वो 100 सेल्स बन जाएंगे तो वो दूसरे सेल्स की जगह ले लेंगे, और वो जो सेल्स नए सेल्स बनेंगे वो साइज़ में इतने छोटे होंगे और वो कम्प्लीटली अनफंक्शनल होंगे। तो उस वजह से ना वो अपना काम खुद कर सकेंगे, ना वो दूसरों को काम करने देंगे। तो जो ये रीजंस होते हैं ये सारा एक डिजीज़ कॉज करता है, और इस डिजीज़ को हम लोग कैंसर कहते हैं। कैंसर ड्यू टू वायरस, ड्यू टू रेडिएशंस या ड्यू टू सम केमिकल्स आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर म्यूटेशन करवाता है, और जिस डीएनए में म्यूटेशन होगा वो ब्रेन की बात मानने से इनकार कर देगा और वो खुद अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेगा। और वो डिवीजन के फ़ौरन बाद इंटरफेस और वो जो पूरा टाइम पीरियड होता है सेल की ग्रोथ का, उससे नहीं गुजरेगा, और इतनी डिवीजन्स के बाद जो कैंसर सेल बनता है वो नॉर्मल सेल से साइज़ में छोटा होता है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा डिवीजन की वजह से साइज़ में बहुत हद तक बड़ा हो चुका होता है। सो दैट्स वाई जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अपने साइज़ में छोटे होने और न्यूक्लियस का बड़े होने की वजह से अपना कोई भी काम या जिस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं उस ऑर्गन का काम नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो इस तरह की सेल ग्रोथ होती है वो 2 तरीकों की होती है। समटाइम्स वो जो सेल्स की ग्रोथ होती है वो अपनी जगह पे पड़ी रहती है और उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। आपने अक्सर कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा कि इसके फलानी बॉडी के अंदर जो है वो ट्यूमर ग्रो कर गया या इसके अंदर गुठली बन गई है। तो गुठली उस मैस ऑफ सेल्स को कहते हैं, उस सॉलिड मैस ऑफ सेल्स को कहते हैं जो कि अनकंट्रोल सेल्स की वजह से क्रिएट हुए। माइटोटिक डिवीजन जब लिमिट से ज़्यादा हो गए तो उसने एक मैस ऑफ सेल क्रिएट किए। अब ये जो मैस ऑफ सेल है ये ना तो खुद कोई काम कर रहा है ना दूसरे सेल्स को अपना काम करने दे रहा है। सो दैट्स वाई ये बॉडी के पेन का बायस बनते हैं और फिर इसको सर्टेन ऑपरेशंस के थ्रू रिमूव करते जाते हैं। फिर हमारे पास कुछ ऐसे ट्यूमर्स आते हैं जो कि सेल्स बॉडी से या अपनी जगह से एस्केप करके आसपास फैल जाते हैं, तो उन ट्यूमर्स को हम लोग मैलिगेंट ट्यूमर्स कहते हैं। अब मैलिगेंट ट्यूमर्स एज द नेम शो कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये सेल्स अपनी जगह के बजाय अपने आप को एस्केप करवा लेते हैं, यानी ऑर्गन से निकल के थ्रू द ब्लड, थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम ये पूरी बॉडी में जो है ये फैल जाते हैं, और जिस जगह भी ये जाते हैं वहाँ पर भी ये जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे उस ऑर्गन या उस टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। बेगनिन ट्यूमर की बजाय जो मैलिगेंट ट्यूमर है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इससे जो है वो ट्यूमर एक जगह पे नहीं रहता बल्कि पूरी बॉडी में फैल जाता है और सेकेंडरी ग्रोथ करवा देता है। सो समटाइम्स आपने सुना होगा कि जो है वो डॉक्टर्स पेशेंट को कहते हैं कि आपकी बॉडी में कैंसर फैल चुका है। उसकी रीज़न ही यही होती है कि उनके जो सेल्स हैं वो जो है वो पूरी बॉडी में फैल चुके होते हैं, और वहाँ जहाँ जहाँ वो फैलते हैं वहाँ वहाँ जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ करवा के बहुत ज़्यादा ट्यूमर्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी में फैला देते हैं। अब ये सेल्स कैसे फैलते हैं इसको आप इस डायग्राम से देखें। नॉर्मली जो सेल्स होते हैं वो बेसल लैमेला के थ्रू बॉडी के साथ अटैच होते हैं। जब उनमें एक सेल बनता है म्यूटेटेड सेल, वो अपने आप को डिवाइड करके कार्सिनोमा यानी कि कैंसेरियस सेल्स का मैस क्रिएट कर देता है। फिर ये कैंसेरियस सेल्स का मैस जो होता है ये इस बेसल लैमेला को ब्रेक करके दूसरी जगह पे ब्लड के थ्रू जो है वो ब्लड के अंदर चला जाता है और वहाँ से एक नए टिश्यू, एक नए ऑर्गन के ऊपर जाकर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस या मैलिगेंट ट्यूमर। तो बाय दिस कैंसर जो होता है वो पूरी बॉडी में फैल जाए तो वो बॉडी की आखिरी स्टेज होती है, और उसके बाद जो ह्यूमन होता है उसकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट हो जाते हैं और उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जो कैंसर होता है वो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ और आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बीमारी कॉज करता है, और उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, जब आपकी बॉडी के अंदर हद से ज़्यादा माइटोसिस का प्रोसेस हो जाए। अनकंट्रोल माइटोसिस
led to cancer. Thank you.